हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अलंकार क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के जनक कौन है दोस्तों? तो आचार्य भामह। दोस्तों, इन्होंने 6वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा काव्य अलंकार, जिसमें अलंकारों का वर्णन मिला। दोस्तों, केशव दास को हिंदी के अलंकारवादी कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है? तो कौन है दोस्तों? केशव दास। दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या 4 है। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या बताइए। कौन कौन से हैं दोस्तों? उपमा अलंकार, दीपक अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। इनका वर्णन दोस्तों भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। अलंकारों का वर्गीकरण। दोस्तों, अलंकारों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोस्तों, शब्दालंकार 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। जबकि अर्थालंकार के दोस्तों 30 से अधिक भेद होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं जिनको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार और विरोधाभास अलंकार। अब दोस्तों इनको एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों, आचार्य भोज ने उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा भेद माना है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन या किसने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है अलंकार का? तो कौन है दोस्तों? आचार्य भोज। अब दोस्तों देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। दोस्तों, ये 5 प्रकार के होते हैं, ऊपर हमने जाना है, तो अब एक एक करके दोस्तों पढ़ते हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दोस्तों क्या है? एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं दोस्तों उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण दोस्तों, बंदो गुरुपद पदुम परागा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। अब दोस्तों जानते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। दोस्तों, छेकानुप्रास अलंकार, एक वर्ण केवल 2 बार आए, 2 से अधिक बार नहीं आना चाहिए, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, करुणा कलित हृदय, यहाँ पर का वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, एक वर्ण कई बार आए, यानी कि बार बार आए। तो उदाहरण दोस्तों क्या है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चा वर्ण कई बार आया है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। लाटानुप्रास अलंकार, एक शब्द 2 बार आए और अर्थ समान हो, तो वहाँ पर क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार। कैसे दोस्तों? जैसे उदाहरण के लिए देखें, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर देखिए, पुत, दोनों पुत का अर्थ होता है पुत्र से, और यहाँ पर धन संचय दोनों का 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ धन ही है, धन का संचय करना। तो अर्थात दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? लाटानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार,
एक ही उच्चारण स्थान पर आधारित वर्णों की आवृत्ति होने पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कैसे दोस्तों? जैसे ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। का वर्ग कंठ उच्चारण स्थान। इसी तरह दोस्तों ये वर्णमाला का टॉपिक है, अगले वीडियो में या हम वर्णमाला का देख लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए कंफर्म हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, कहत नरत रीझत मिलत लज्जात, ये दोस्तों श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अंत्यानुप्रास अलंकार, इस अलंकार में अंतिम पद समान रहता है। कैसे दोस्तों? तो उदाहरण देखते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए दोस्तों लास्ट में ये दोनों वर्ण समान हैं, गर, सागर और उजागर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों ये दूसरा अलंकार यहाँ शुरू होता है, यमक अलंकार। जब एक शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण दोस्तों देखते हैं। जैसे हे प्रभु मोहे वर को वर दीजियो। दोस्तों यहाँ पर एक वर का मतलब है वरदान और दूसरे वर का मतलब है पति से। तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। मतलब यहाँ पर भक्त अपने भगवान से कह रहा है या कह रही है कि हे भगवान मुझे पति का वरदान दीजिए। दूसरा उदाहरण दोस्तों, पाकर वह एक धोती रोज उसे थी धोती। यहाँ पर धोती का अर्थ है दोस्तों वस्त्र से, और यहाँ पर एक धोती का अर्थ है धोने से। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस तरह दोस्तों तीसरा उदाहरण है, तेरी बर्छी ने कई वर छीने हैं। यहाँ पर बर्छी दोस्तों, एक बर्छी अस्त्र शस्त्र होता है और एक बर मीन्स होता है दूल्हा। तो यानी कि तेरे शस्त्र ने कई दूल्हे छीने हैं। यहाँ पर भी एक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, अर्थात यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ या भावार्थ अनेक हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष का अर्थ दोस्तों क्या होता है? चिपकना, यानी कि अर्थ चिपके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे मगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर एक पट का अर्थ दोस्तों क्या है? वस्त्र, और दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है? दरवाजा। यानी कि मगन को देख के बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं या वस्त्र ढक लेते हैं। दूसरा उदाहरण दोस्तों क्या है? नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ पर एक घनश्याम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से, और दूसरा अर्थ क्या है? बादल से। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला अलंकार दोस्तों क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। जब सुनने वाला कहने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल ले तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हे राधिके, यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं हे राधिके, तो राधा जी कहती हैं पट पर कौन, यानी कि दरवाजे पर कौन है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं घनश्याम। तो राधा जी सोचती हैं, घनश्याम समझ लेती हैं कि बादल, तो कहती हैं बादल का क्या काम यहाँ, बरसो उतजात, मतलब बादल का यहाँ क्या काम है, तुम कहीं और जाके बरसो। तो अर्थात यहाँ पर सुनने वाला जो है वो कहने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। इसका दोस्तों एक और उदाहरण है, रोको मत जाने दो। मत जाने दो। तो यहाँ पर भी दोस्तों सुनने वाला समझ लेता है कि कह रहा है कि रोको मत, उसे जाने दो, जबकि कहने वाला कह रहा है रोको मत जाने दो। यानी कि एक कामा से यहाँ पर सुनने और बोलने वाले के मतभेद हो जाता है। बीप्सा अलंकार दोस्तों, आदर घृणा शोक आश्चर्य घबराहट के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है।
जैसे दोस्तों आपने कुछ गलत देख लिया तो आप कहते हैं छी 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 कितना गंदा है, और जैसे आप बोल देते हैं राम 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 राम, उसी तरह से वहाँ पर विवक्षा अलंकार हो जाता है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है कि यहाँ पर हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। दोस्तों अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ पर अर्थालंकार होता है। दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया है कि अर्थालंकार के 30 से भी अधिक भेद हैं, लेकिन हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण लगभग 9 भेद पढ़ेंगे। तो पहला भेद दोस्तों इसका क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर तुलना की जाए, यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों दो लोगों की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और दोस्तों इसमें सा सी से सम सरिस के समान जैसे शब्दों या वर्णों का प्रयोग होगा। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस शब्द आया है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? पीपर के पत्तों की तरह मन डोल रहा है, यानी कि तुलना की जा रही है। इसी तरह गीता सीता से सुंदर है, यहाँ पर भी दोस्तों सी से आया है। दोस्तों ये जो सा सी से सम सरिस हैं, इनको वाचक शब्द बोला जाता है। वाचक शब्द, यहाँ पर से आया है, गीता और सीता के बीच तुलना हो रही है, अर्थात यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। इसी तरह दोस्तों चांद सा सुंदर मुखड़ा, यानी कि चांद के समान मुखड़ा, सा आया है तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान में भेद करना कठिन हो, अथवा जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? दो शब्दों के बीच ये योजक चिन्ह लगा होता है। वाचक शब्द जैसे सा सी से सरिस आदि शब्द इसमें नहीं आएंगे। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों योजक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भी योजक चिन्ह आया है और चरण और कमल दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार। अगला अलंकार दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीसरा अलंकार है। जहाँ उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना दिखाई दे, यानी कि जहाँ उपमान में उपमेय की कल्पना या संभावना दिखाई दे। दोस्तों ट्रिक क्या है इसमें? वाचक, ये सारे वाचक शब्द हैं। क्या कौन कौन से आएंगे? जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। मुख मानो चंद्र, ये देखिए दोस्तों मानो शब्द आया है। दूसरा उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि डौन पर आते परियो प्रभात। दोस्तों यहाँ पर भी वाचक चिन्ह आया है मनहु, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर दोस्तों किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या वर्णन करना अतिशयोक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, चलत दशानन तो कांपे धरती, मतलब दोस्तों ऐसा होता है क्या कि रावण के चलने से धरती कांपती रही हो, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण क्या है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। दोस्तों इसमें भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान के मध्य संदेह होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, यह मुख है या चंद्र है, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि ये मुंह है किसी का या मुख है या चंद्रमा है, तो यहाँ पर संदेह दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है दोस्तों? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दोस्तों यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा, संदेह है कि नारी है कि सारी बीच नारी है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार होगा। अगला अलंकार है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। इसका परिभाषा इसकी क्या है? जहाँ भूल से उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें दोस्तों ट्रिक क्या है? जान जानी जाने समझ समुझ समझी भूल भ्रांति,
जैसे शब्द या वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण दोस्तों, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यानी कि दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को श्याम कहा जाता है, तो श्याम को देखकर जो मोर थे उन्होंने बादल समझ लिया और वो नाचने लगे। इसी तरह दोस्तों दूसरा उदाहरण है, मुन्ना देख माँ को चोटी की, मुन्ना देख माँ की चोटी समझे नागिन है लोटी। यानी कि जो एक बच्चा है वो अपनी माँ की चोटी को, बालों की चोटी को देखकर सोचता है कि यह नागिन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, समुझय और यहाँ पर जान दोनों शब्द आए हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार दोस्तों, मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानव क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। उदाहरण के लिए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के। देखिए दोस्तों यहाँ पर मानव क्रियाओं को जोड़ा गया है, यानी कि कहा नहीं जाता कि जब कोई आता है सज धज के तो लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि काफ़ी बन ठन के आए हो। तो इसी तरह बादलों के लिए कहा गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के। दिवस का अवसान मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यानी किसी नायिका का वर्णन शाम से किया गया, यानी संध्या से किया गया है, यानी कि प्रकृति से तुलना की गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अगला अलंकार है विभावना अलंकार। जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पर ज़्यादातर दिव्यांगों की बात की जाएगी, यानी कि दिव्यांगों का वर्णन किया जाएगा। कैसे? उदाहरण के लिए दोस्तों देख लेते हैं, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है? बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दिव्यांगों का वर्णन किया गया है। इस तरह दूसरा है, आनंद रहित सकल रस भोगी। यानी कि जिसके सर नहीं है वो भी रस का भोग कर रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी कि जो गूंगा है वो भी बोल रहा है। तो यहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। दोस्तों विरोधाभास अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान के मध्य विरोध का आभास होता है वहाँ पर, जहाँ उपमेय और उपमान के मध्य विरोध का आभास होता है परंतु विरोध नहीं होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों? विरोधाभास। जैसे उदाहरण के लिए, तुम मांसाहारी हम शाकाहारी, कैसे संभव है मित्रता हमारी। यहाँ पर दोस्तों एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा है कि तुम मांसाहारी हो मैं शाकाहारी हूँ, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसे संभव है। यहाँ पर दोस्तों विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं किया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों दूसरा उदाहरण क्या है? जब दिल लग जाए तो फिर दिल नहीं लगता। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब एक बार दिल लग गया तो फिर दिल नहीं लगता। यहाँ पर लग रहा है विरोध हो रहा है लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? विरोधाभास अलंकार। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।